अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की तकदीर सिर्फ बदलने वाली नहीं है बल्कि बदल चुकी है। मगरबी एशिया में होने वाले हालिया वाकयात ने जहां फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान की इमेज को पूरी दुनिया में बेहतर किया है और अमन की कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार को पूरी दुनिया ने सराहा है, तो अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि जल्द पाकिस्तान एक बड़ी मुआशी कुव्वत बनकर उभरेगा। इस जंग के दौरान दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान की बंदरगाहों से ट्रांसशिपमेंट्स में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। अब ये ट्रांसशिपमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक कार्गो जहाज एक जहाज से किसी दूसरी जहाज पर मुंतकिल करके उसकी असल मंजिल तक पहुंचाना, यानी कि एक चीज जो एक जहाज पर आ रही है उसको उठाना, एक दूसरे जहाज पर मुंतकिल करना और फिर उसको उसकी असल मंजिल तक पहुंचा देना, इसको हम कहते हैं ट्रांसशिपमेंट। इसमें बेतहाशा इजाफा हुआ है। इससे पहले दुबई की बंदरगाह ट्रांसशिपमेंट के हवाले से पूरी दुनिया में मारूफ थी और दुनिया की सबसे मसरूफ तरीन बंदरगाह थी, लेकिन आबना हुर्मुज़ की बंदिश के बाद दुबई की मईशत में रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाला ट्रांसशिपमेंट का कारोबार ठप हो गया और पाकिस्तान की बंदरगाहों ने ट्रांसशिपमेंट की इतनी ट्रैफिक एक महीने में हैंडल की जितनी पूरे साल में भी नहीं की थी। कराची पोर्ट पर एक माह के दौरान 8000 से ज्यादा कंटेनर्स हैंडल किए गए और इस पोर्ट पर 100 साला तारीख के दौरान पहली दफा ईद उल फितर के दौरान भी ट्रैफिक आई। और अब आप जरा इस नक्शे पे गौर करें, यह है आबना हुर्मुज़ और यह है दुबई। यहां से सारी ट्रैफिक इस तंग आबना से गुजर कर दुबई पोर्ट तक जाती है, जहां से कार्गो नए जहाजों पर मुंतकिल करके अगली मंजिल को भेज दिया जाता है, जबकि यह है पाकिस्तान की साहिली पट्टी और यह है गवादर। अब दुनिया भर के बहरी जहाजों को आबना हुर्मुज़ जाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि वो गवादर का इस्तेमाल करके बहुत आसानी से ट्रांसशिपमेंट कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि बहरी जहाज गहरे समंदर में लंगर अंदाज होते हैं और कुदरत ने गवादर को डीप सी पोर्ट बनाया है। यही वजह है कि बाज मुमालिक ने खुलकर और बाज ने छुपकर गवादर को बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, क्योंकि इससे उनके अपने मफादात को नुकसान पहुंचता है और दुबई जैसे मुमालिक की अहमियत निस्फ भी नहीं रह जाती। लेकिन अब ऐसे अनासर को इजाजत नहीं दी जा सकती कि गवादर को सबताज करें। इसके अलावा एक और अपडेट यह है कि पाकिस्तान ने ईरान में कार्गो की आमदोरफ्त के लिए 6 लैंड रूट्स ओपन कर दिए हैं। यानी पाकिस्तान जिसे पहले अफगानिस्तान के लिए एक ट्रांजिट रूट था, अब वो ईरान के लिए भी एक ट्रांजिट रूट है। और इस हवाले से एक सहाफी ने खास तौर पर सदर ट्रंप से पूछा कि क्या आपको पता है कि पाकिस्तान ने ईरान के लिए लैंड रूट्स खोल दिए हैं? तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का इल्म है और वो पाकिस्तान, फील्ड मार्शल और वजीर आजम की बहुत इज्जत करते हैं, जिस पर वो सहाफी अपना सा मुंह लेकर रह गई। सहाफी के लहजे से लगता था कि उससे यह सवाल करवाया गया है, मुमकिन तौर पर भारत की जानिब से। इस डेवलपमेंट से पाकिस्तान की अहमियत मुकम्मल तौर पर बदल जाती है और पाकिस्तान के लिए बहुत सी मुआशी मौके पैदा होते हैं। इस हवाले से आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।